part of the East, I'm part of the South, I'm part of the West, I'm universal. I'm India. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. विदेश मंत्री एस जयशंकर की इन दिनों देश भर में खूब चर्चा हो रही है। वैश्विक मंचों पर भारत की बेबाकी से आवाज उठाने वाले एस जयशंकर जब भी कुछ बोलते हैं तो पूरा देश उनकी बात सुनता है। पीएम मोदी के साथ मिलकर वो भारत की विदेश नीति को धार देने में जुटे हैं। मोदी के सारथी के रूप में ग्लोबल मंचों पर जयशंकर यूरोप से लेकर चीन, पाकिस्तान तक को लताड़ लगाते हैं। वो दुनिया में भारत की छवि बदलने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तेजी से बदलता न्यू इंडिया वैश्विक मंचों पर बेबाक, दो टूक और टू द पॉइंट अपनी बात रखता है और इस न्यू इंडिया की एक बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. अक्सर अपने बेबाक और दो टूक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जयशंकर इन दिनों अपने एक इंटरव्यू की वजह से चर्चाओं में हैं। अपने इस इंटरव्यू में एस जयशंकर ने मोदी विरोधियों को करारा जवाब दिया। जयशंकर ने विपक्ष के उस सवाल का जोरदार ढंग से जवाब दिया जिसमें हमेशा कहा जाता है कि मोदी सरकार चीन का नाम लेने से डरती है। जयशंकर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर हम चीन को लेकर डिफेंसिव होते तो इंडियन आर्मी को एलएसी पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेजा है। जयशंकर ने कहा कि हमने अपनी सरकार के दौरान बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 5 गुना बढ़ाया है। अब बताइए कौन रक्षात्मक है, कौन सच्ची बात कर रहा है, कौन सही बता रहा है। जयशंकर भारत विरोधियों को हर मंच पर सधा हुआ जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों जयशंकर ने भारत पर सवाल उठाने वाले अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र के दौरान जयशंकर ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा रईस और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के मतदाताओं ने फैसला किया है कि देश कैसे चलना चाहिए। जयशंकर अपने सीधे सटीक अंदाज में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका या दुनिया की कोई संस्था जब मानवाधिकार या धार्मिक आज़ादी के मामले पर भारत पर सवाल खड़ा करता है या उसे लेक्चर देने की कोशिश करता है तो जयशंकर उन्हें आईना दिखाते हैं। बीते दिनों जब रूस से सस्ता तेल खरीदने पर यूरोप के देशों ने भारत पर सवाल उठाए थे तो वो जयशंकर ही थे जिन्होंने यूरोप के पाखंड की धज्जियां उड़ा दी थी। वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुके हैं कि भारत की विदेश नीति, उसके फैसले उसके और उसकी जनता के हितों के हिसाब से ही तय होंगे। इस तरह वो भारत के लोकतंत्र की आवाज़ को दुनिया में ऊंचा करने का काम करते हैं। जयशंकर जिस तरह से मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं ये न्यू इंडिया की ताकत को दिखाता है। जयशंकर का अंदाज आक्रामक जरूर रहता है लेकिन वो कभी भी अभद्र नहीं होते। यही खासियत उन्हें दूसरे विदेश मंत्रियों से काफ़ी अलग बनाता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।